दोस्तों, मैं कपिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेडिंग टाइम ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि यूट्यूब पे आपको मिली होगी लेकिन उतने क्लियर तरीके से नहीं मिली होगी। तो स्पेशली ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं, क्योंकि बिगिनर्स मतलब जब मार्केट में आते हैं सीखने के लिए या मतलब ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और स्विंग ट्रेड करने के लिए, तो उनको जो प्रॉब्लम फेस होती है, ये स्पेशली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में और अपनी आने वाली वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मार्केट में कैसे टिके रहना है और कैसे लंबे टाइम तक टिके रहना है। दोस्तों, मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे पहला जो मंत्र है आपका, सबसे पहला मंत्र होगा आपका नॉलेज। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, आप लगातार लॉसेस करोगे। हो सकता है आपका प्रॉफिट भी हो, लेकिन उसके बाद भी आपके लॉसेस ज़रूर होंगे, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट है, ये जितना देती है उससे 10 गुना ज़्यादा वापस ले लेती है। अगर आप आज 1000 बना रहे हैं बिना नॉलेज के, तो कन्फर्म है आप अगले दिन या अगले हफ्ते या अगले मतलब 10 दिनों में उससे 10 गुना, मतलब 1000 बना रहे हैं तो आप 10,000 पक्का गवाएंगे। क्योंकि मतलब लोगों की मार्केट में आने के बाद ग्रीड बढ़ जाती है, लालच आ जाता है, क्योंकि लगता है कि इतनी आसानी से अगर 1000 रुपये बन सकते हैं तो मैं 10,000 भी बना सकता हूँ, 15,000 भी बना सकता हूँ। दोस्तों, आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ दिनों के लिए 1000, 10,000, 15,000 बना सकते हैं अपनी अमाउंट के हिसाब से। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक टिके रहना है तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मतलब इतना आसान नहीं है नॉलेज लेना। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, और मैंने मतलब प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगा, जिससे कि स्पेशली फॉर बिगिनर्स, मतलब मार्केट में स्टार्टिंग से क्या सीखना चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए उनके पास, उसके बारे में जान सकें। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वीडियो उठा के देखने लग जाएं। आपके पास एक प्रॉपर मतलब वो होनी चाहिए सीरीज़, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप चलें मार्केट में, ना कि सीधा आप 10 नंबर पे पहुंच जाएं। पहले आपको 1 नंबर पे पहुंचना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पहुंचना है, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। ऐसे ही आपको 10 नंबर तक, 100 नंबर तक, 1000 नंबर तक ऐसे ही जाना। क्या क्या टॉपिक आप सीखने वाले हैं, मतलब जो भी टॉपिक आप सीखने वाले हैं वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे जो अभी हमारा लास्ट चार्ट पैटर्न था उसी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, किसी न किसी तरीके से, कुछ भी अलग नहीं है। इसीलिए आपको सब सीखना है, अच्छे से सीखना है और प्रॉपर सीखना है। अधूरी जानकारी लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई चीज़ है, कोई दीवार है या कोई रस्सी है, एक तरफ मैं खींच रहा हूँ, मतलब एक तरफ सेलर्स खींच रहे हैं और दूसरी तरफ बायर्स खींच रहे हैं। तो बायर्स जहाँ तक मतलब उसको खींच के ले जाते हैं ऊपर की तरफ, उसके बाद से जब सेलर्स उसे अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करते हैं, तो जिस नॉक पे आके वो वापस रिटर्न होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहाँ आके वो मतलब रुकता है नीचे उसे हम सपोर्ट कहते हैं, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स दोस्तों मतलब इस तरीके से काम करते हैं, वैसे तो मार्केट में सभी कहते हैं कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो मतलब एक्शन हो जाने के बाद रिएक्ट करते हैं एक तरीके से, मतलब जैसे पहले कोई घटना हो गई है और उसके बाद उसका रिएक्शन आ रहा है। लेकिन इंडिकेटर को आप मतलब अगर किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करके देखोगे तो बहुत से इंडिकेटर ऐसे हैं कि आप मतलब उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मतलब दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था मैं अपना ही बता देता हूँ आपको। मैं स्टार्टिंग में मतलब एक तरीके से नेक्ड बाइंग और नेक्ड सेलिंग करता था, मतलब कुछ भी ले रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ। ये दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि जो गलतियाँ मैंने की थी स्टार्टिंग में, मतलब इन चीज़ों को सीखने में जो पैसे मेरे बर्बाद हुए थे, मैं चाहता हूँ किसी भी नए बंदे के मार्केट में उस तरीके से पैसे बर्बाद ना हो। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ, पहले आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद मार्केट में उतरिए। और मतलब अगर आपको सीखते हुए मार्केट में कुछ करना है तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको मार्केट में रहते हुए भी ट्रेडिंग करनी है और सीखना भी है। क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे आपको भी मतलब पता नहीं चलेगा कि लॉस को किस तरीके से झेलना है। लॉस को देखना भी सबसे मेन चीज़ है।
लॉस देखना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप लॉस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग करना। प्रॉफिट के टाइम पे आपको अच्छा तो लगेगा, क्योंकि जब वो आपको वो अपना ग्रीन ग्रीन दिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन से वो रेड होना चालू होगा दोस्तों, मतलब आपसे रुका नहीं जाएगा। और वही जो आपका छोटा रेड होगा, जैसे मानो स्टार्टिंग में आपका लॉस होता है 700 800, अगर आप उसको मतलब कंटिन्यू रिकवर करने के चक्कर में लगे हुए हो मार्केट में, तो मार्केट दोस्तों आपको बुरी तरह से हराएगा। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, आप रिवर्स करने के चक्कर में, मतलब कि आप सोचेंगे कि प्रॉफिट को मतलब लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लूँ, वो उल्टा लॉस और बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको मार्केट से मतलब बदला नहीं लेना है, आपको मार्केट से लॉस लेके चुपचाप निकल जाना है और अगली मूव का इंतज़ार करना है। वही अगली मूव कैसे पकड़ोगे, कैसे सीखोगे, ये सब आप मैं वीडियो में आपको बताऊंगा ही। बस आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ वीडियो देखनी है और बने रहना है। बस आपको ये नहीं सोचना है कि ये 2 दिन का, 4 दिन का या 4 महीने का खेल है। दोस्तों लोगों को सालों लग जाती हैं सीखने में, तो आपको कम से भी कम, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम देना होगा, ताकि आप थोड़ी बहुत नॉलेज अर्न कर सकें। उसके बाद आप अपने छोटी बहुत अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वरना मैं आपको कहूँगा स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेडिंग ही करें, उससे आगे ना बढ़ें। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो है अगला टॉपिक हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है दोस्तों कि मतलब आपको कहाँ पे मतलब एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस, एग्ज़िट, एंट्री ये एक तरीके से ही है, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके बता देता हूँ दोनों को। पहले आप समझिए कि एंट्री, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं एंट्री, ये जो एक बार बना हुआ है इसी को दोस्तों हम कहते हैं सपोर्ट, और ये जो एक ऊपर की तरफ बार बना हुआ है इसको हम कहते हैं एग्ज़िट। तो जैसे ही आपको कोई सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, मानिए यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, आपने यहाँ पे देख लिया कि एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। दूसरा आपने देख लिया यहाँ पे इंडिकेटर भी काम कर रहा है। दूसरा आपने देख लिया कि मतलब कैंडल स्टिक भी बनी हुई है, कोई प्रॉपर कैंडल स्टिक है, जो मैं आपको सिखाऊंगा वही मानो बनती है, आप देख रहे हो। तो उसके बाद आप अपनी ट्रेड लोगे और कहाँ एग्ज़िट करना है वो आप डिसाइड करोगे अपने चार्ट के, अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अगला मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस और मतलब सारी चीज़ें अब आती हैं आपकी स्ट्रेटजी के अंदर, कि आपकी किस हिसाब से स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी के अंदर मतलब दोस्तों देखो, वैसे तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप इंडिकेटर लगा के स्ट्रेटजी बना रहे हो, ठीक है। फिबोनाची मतलब एक इंडिकेटर है, उसके साथ कोई स्ट्रेटजी है आपकी, आपकी पिवट पॉइंट के साथ कोई स्ट्रेटजी है, एडीएक्स के साथ कोई स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत से इंडिकेटर हैं। एक नदारिया वाटसन इंडिकेटर है, उसके साथ कोई स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी के साथ काम करने से आपका ये रहेगा कि आपका जो लॉस और प्रॉफिट रहेगा वो डिसाइडेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेटजी बना ली उसके बाद अपने लॉस और प्रॉफिट को मतलब टाइम पे एग्ज़िट नहीं कर रहे हो, टाइम पे मतलब निकल नहीं रहे हो। आपको अगर कोई स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, और प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस अपना लगा के तब चलना है, तभी वो स्ट्रेटजी काम करेगी। और स्ट्रेटजी के अंदर मैं आपको ज़्यादा भी नहीं तो दोस्तों 5 स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा जो प्रॉपर वर्क करती हैं मार्केट में। लेकिन वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें अपनी लेके चलनी पड़ेंगी। पहला हो गया आपका साइकोलॉजी, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा मनी मैनेजमेंट, ठीक है। इन सब के ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रॉपर बताऊंगा और सिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इन्हीं चीज़ों की वजह से आपने सुना होगा मार्केट में 100% में से 95% या 99% ही मान लीजिए, जो मैंने देखा है 99% ट्रेडर लॉस करते हैं अपना। ये मतलब एक वो आपका सेबी का और एनएससी बीएससी का एक मतलब डाटा है, जिसके हिसाब से 90% लोग लॉस करते ही करते हैं मार्केट में, क्योंकि वो बिना किसी आइडिया, बिना किसी विज़न, बिना किसी मतलब प्लान के आ रहे हैं। उनका मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आ रहे हैं और प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं कि मैं मार्केट में जाऊंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा और वहाँ से निकल आऊँगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये सारी स्ट्रेटजी, सारे इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आपको ये सब सीखनी है, तभी आप मार्केट में लंबे टाइम तक टिक पाओगे। नहीं तो दोस्तों आपका टिकना इतना आसान नहीं है, और ना ही मार्केट में
जो बड़े मतलब लोग हैं, बड़े लोग का मेरा मतलब है जो बड़ी बाइंग और बड़ी सेलिंग करते हैं, जो हायर पोजीशन रखते हैं, वो आपको मार्केट में टिकने नहीं देंगे दोस्तों। मार्केट में टिकने का सबसे जो मूल मंत्र है वह यही है, पेशेंस। और मार्केट में आपको ग्रीड नहीं रखनी है। जिस दिन आपके दिमाग में ग्रीड आने लगी दोस्तों, समझ लीजिए मतलब सब कुछ ख़त्म है। कुछ दिन आप अच्छा कमाएंगे, अच्छा बनाएंगे और आप बड़े बड़े प्लान करने भी स्टार्ट कर देंगे, मैं ये लूँगा, ये करूँगा, लेकिन दोस्तों कुछ काम नहीं करेगा। उसके बाद आप धीरे 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 लॉस में आते चले जाओगे। और आप अगर 10,000 लेके आ रहे हो और उसके बाद आपने उसको 50 भी कर लिया है, फिर उसके बाद से आप वो 50 भी गवाओगे और 20 और लेके आओगे, वो भी गवाओगे। क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसा खुद किया था। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने मतलब इस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी कि कहीं से भी पैसे इंतज़ाम करके ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ, कहीं से भी पैसे ले रहा हूँ, ट्रेडिंग में लगा रहा हूँ। फिर दोस्तों एक टाइम के बाद आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे खुद को कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कितना लोअर पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों मेरा ये मतलब वीडियो बनाने का और ये सारे एपिसोड बनाने का एक ही पर्पस है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैं चाहता हूँ वो कोई भी नया बंदा मार्केट में आके ना करे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सीखे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, एक एक वीडियो को ध्यान से देखना है। और ऐसा हो सकता है कि मैं हफ्ते में 2 ही वीडियो डालूं दोस्तों, 2 मैं 3 भी कोशिश कर सकता हूं, लेकिन 2 तो प्रॉपर आनी ही है। बस आपको क्या करना है, आपको तब तक पेपर ट्रेडिंग ही करनी है दोस्तों। अगर आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं या जानना चाहते हैं तो कृपया पेपर ट्रेडिंग ही करें, उससे आगे अभी ना बढ़ें। जैसे जैसे मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सिखाऊंगा, उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं स्मॉल अमाउंट के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मतलब सीखते रहें, कोशिश करें कि मार्केट से थोड़ा दूर रहें। अगर दूर नहीं भी रह सकते तो पेपर ट्रेडिंग के सहारे ही अपनी जर्नी को भी कंटिन्यू रखें। धन्यवाद दोस्तों।